ईश्वर भक्ति में शांत मन की राह। एक गरीब आदमी गंगाराम, जो रास्ते पर खिलौने बेचकर अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से जुटाता था, वो रोजाना पास वाले मंदिर में जाता, मंदिर की साफ सफाई करता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे ढेर सारा धन दे दो। उसको इस तरह से रोज रोज आते देख एक बार भगवान ने उसको दर्शन दे ही दिए और उससे पूछ लिया, क्या तुम सिर्फ इसीलिए मंदिर की सेवा करते हो कि तुमको धन मिल जाए? आदमी ने बड़ी सरलता से और ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ भगवान, यही तो एक कारण है कि मैं रोज यहाँ आता हूँ। गरीबी की वजह से ना मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाता हूँ, ना ही घर वालों की। न जाने मेरे जीवन में सुख के दिन कब आएंगे। भगवान ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले होंगे तो तुम्हें पता भी चल जाएगा। जो आदमी सच्चे मन से जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे अवश्य मिलती है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह आदमी भी वहाँ से चला गया और अपने दैनिक काम पर लग गया, पर उस मंदिर के साफ सफाई की जिम्मेदारी ले रखा था। कुछ ही दिनों बाद उसकी परिस्थिति बदलने लगी। उसके खिलौने पहले से बहुत ज़्यादा बिकने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक दुकान खोली। वह दुकान भी शहर में काफ़ी मशहूर हो गई। वो काफ़ी पैसे वाला बन गया। आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा, इतना व्यस्त कि उसका मंदिर जाना ही छूट गया। अपनी जगह उसने अपने बेटे मनीराम को मंदिर भेज दिया करता। उसके बेटे का भगवान की भक्ति में कोई मन नहीं था। वह मंदिर तो जाता, पर न वहाँ पूजा पाठ करता, न वहाँ की सफाई करता। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। उसकी इस तरह के आचरण से भगवान मनीराम से नाराज़ हो गए। दूसरी ओर मनीराम का कोई संतान नहीं था। उसकी पत्नी कविता भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। कविता ने संतान की लालसा में हर मंदिर के दरवाजे में माथा टेका, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन कविता के दुख को देखकर मंदिर के साधु ने कविता को 7 सोमवार का व्रत रखने को कहा और कहा, साथ ही मनीराम को सूर्य देवता को रोज जल चढ़ाने को कहा। मनीराम भी बच्चे की चाह में भक्ति भाव में लग गया। कुछ दिनों में मनीराम के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। दादा बनने की खुशी में कई सालों बाद गंगाराम अचानक एक दिन मंदिर आकर साफ सफाई करने लगा। भगवान ने फिर से उसके सामने प्रकट होकर उसको दर्शन दिए और पूछा, बड़े लंबे समय के बाद आए हो, सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो और तुम्हारे घर एक बालक का जन्म हुआ। अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है। क्या अब भी जीवन में कोई कमी है जिसे पूरा करने के लिए फिर से मंदिर की सेवा करने आए हो? आदमी भगवान की तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बेटी की शादी भी बहुत अच्छे घराने में करा दी है। नाती पोते का भी सुख मिल गया, लेकिन यह सब होते हुए भी मन को कभी शांति नहीं मिली। हमेशा मन करता था कि मंदिर आकर सेवा करूं, लेकिन कर ना पाया। भगवान ने उससे कहा, मैंने सब दिया जो तुमने मांगा था। रही बात मन की शांति की, तो वह तुमने कभी मांगी ही नहीं। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मन की शांति कभी मांगने से नहीं मिलती। जब निस्वार्थ भाव से
कोई मेरी शरण में आता है, मेरी सेवा करता है, तो उसे बिना मांगे ही शांति मिल जाती है। आदमी भगवान की तरफ देखता ही रह गया और उसके आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वह बोला, भगवान, मैं मूर्ख था जो मैंने आपकी सेवा के बदले आपसे धन मांगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। दोस्तों, जीवन में आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितनी ही शोहरत हासिल कर लीजिए, कितनी ही लग्जरियस लाइफ जी लीजिए, यह सब कुछ भी मायने नहीं रखेगा अगर आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति सबसे ज़्यादा अनमोल है। Please like, subscribe my channel. Thank you.